नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के एक बार फिर से चर्चा गर्म हो चुकी है। क्या सोचते हैं तौकीर रजा साहब इस बारे में, क्योंकि तमाम बयान अब आ रहे हैं लगातार। कोई कह रहा है कि एक हफ्ते में नागरिकता संशोधन अधिनियम को जो है पारित कर दिया जाएगा। मोहम्मद साहब, क्या लगता है कि एक बार फिर से सीएए को लेकर के चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है? पिछली बार आपने देखा था 2020 में किस तरह से हंगामा हुआ था। नहीं, हंगामा तो ये लोग चाहते हैं, हंगामा होता रहना चाहिए और इसीलिए इस किस्म की तमाम काविशें की जाती हैं। सीएए का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी ये बात कही है, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर गैर मुल्की हिंदू समाज के लोगों को आपको नागरिकता देनी है तो दी जानी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना किसी मुसलमान को एतराज़ है, ना हिंदुस्तान में किसी को एतराज़ हो सकता है कि गैर मुल्की अगर कोई हमारे यहाँ अपने मुल्क से पीड़ित आता है तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है कि उसको अपने यहाँ पनाह दें, बल्कि नागरिकता दें। लेकिन इस बिल की क्या ज़रूरत पेश आई है ये मेरी समझ में नहीं आता। जब आपको कोई उस नागरिकता देने से रोक नहीं रहा है, फिर इस बिल की ज़रूरत क्यों है? मैंने पहले भी जो पाकिस्तानी यहाँ हिंदू हजरात आए हुए थे, मैं उनके पास गया था, उनसे बात भी की थी, हुकूमत हिंद से मांग भी की थी कि उनको नागरिकता दी जाए। उनके लिए मैं राहत सामग्री भी लेके गया था। तो जहाँ तक को गैर मुल्की हिंदुओं का सवाल है, हम उसके लिए तैयार हैं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन सीएए कानून बिल लाने की और इससे मुल्क में अनिश्चितता का माहौल बनाने की, लोगों में खौफ हिरास पैदा करने की कोशिश करना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना। सीएए के तहत अगर आप मुसलमानों को हिरासा करना चाहते हैं और मुसलमानों की फिर नागरिकता पे सवाल उठाना चाहते हैं और उनको सताना चाहते हैं, तो ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये तरीक़ा ठीक नहीं है। ताकत का गलत इस्तेमाल जब जब हुआ है, मुल्क का भी नुकसान हुआ है और मुल्क की दुनिया में बदनामी भी हुई है। अगर लागू होता है तो तौकीर रजा साहब का क्या रिएक्शन होगा? ख़ासतौर पे आप आवाम की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि कोई अगर बाहर से गैर मजहबी अगर भारत आना चाहता है और पीड़ित है तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि चुनाव करीब है, चुनाव करीब आने में ज़्यादा 1 महीना बाकी है, 1 डेढ़ महीना बाकी है, शुरू हो जाएगा चुनाव, और इस समय सीएए पर चर्चा हो रही है। सरकार कहती है कि इसमें दिक्कत क्या है, आपकी नागरिकता तो छीनी नहीं जा रही है। सरकार पहले ही कह चुकी है ना कि कोई किसी नागरिकता छीनी थोड़ी ना जा रही है। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, तो नागरिकता देने में कहाँ दिक्कत है? नागरिकता अगर छीनी नहीं जा रही है तो किसी को नागरिकता देने पे हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। कोई मुसलमान अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आता है, पनाह मांगता है, आप उसको नागरिकता मत दो। हिंदू आता है, उसको नागरिकता दे दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस कानून की, इस बिल की ज़रूरत कहाँ पेश आई? असल मसला ये है कि राम मंदिर के नाम पर जो हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद किया गया और जो गेम इनके जहन में था वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया और इन्होंने समझ लिया कि उसका जो फ़ायदा ये 2024 में उठाना चाहते थे वो नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए ये सीएए का जो ड्रामा है अब वो किया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम जो नफ़रतें हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के बारे में या राम मंदिर के बारे में कोई अपना रिएक्शन ऐसा नहीं दिया जिससे माहौल ख़राब होता। ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए, और कोई भी बड़ा कांड हिंदुस्तान में ये करा सकते हैं चुनावी फ़ायदा हासिल करने के लिए। मुझे अंदेशा इस बात का है। क्या चुनाव जीतने के लिए आप कह रहे हैं कि ये कांड करा सकते? चुनाव जीतने के लिए ही सीएए वाली एक्सरसाइज है। चुनाव जीतने के लिए ही राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जबकि राम मंदिर का उद्घाटन जो 4 धाम के चारों शंकराचार्य हैं
उनकी मुखालफत के बावजूद उसको मजहबी मामले को सियासी रंग देकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। तो जो लोग इस किस्म के काम करते हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ किया उन्होंने। उन शंकराचार्यों की समर्थन होना चाहिए था, उनके हाथों इसका उद्घाटन किया जाना चाहिए था, या उद्घाटन आप कर लेते, प्राण प्रतिष्ठा तो उनके हाथों कराई जानी चाहिए थी। तो जो कुछ भी ये करते हैं अपने सियासी फ़ायदे के लिए करते हैं, और सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ही, चूँकि राम मंदिर वाला एपिसोड क्लोज हो गया है, तो अब ये CAA ला रहे हैं। इसके अगर इसमें भी इनको खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिलता है तो फिर कोई और ड्रामा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है, इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मुस्लिम लोगों को भी इन्होंने इनवाइट किया, इलियासी साहब भी वहाँ जाकर के बाकायदा वहाँ पे इनवाइट थे, इनविटेशन उनको दिया गया था, वो वहाँ पहुँचे भी थे और उन मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें फतवा जारी कर दिया गया है। नहीं, देखिए ऐसा है, कमज़ोर ईमान के, कमज़ोर दिल के, कमज़ोर दिमाग के लोग हर कौम में पाए जाते हैं। तो कमज़ोर ईमान के जो लोग हैं वो ताकत के साथ, आपको याद होगा, तारीख़ की तरफ मैं आपका तवज्जो कराना चाहता हूँ कि अकबर के ज़माने में, सम्राट अकबर, उन्होंने दीन इलाही शुरू किया, कायम किया गया, और उस वक्त उनकी ताकत और उनकी बादशाहत, और उसकी वजह से तमाम लोग उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन उस वक्त भी जो लोग मुखालफत में खड़े हुए, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। हुकूमत की मुखालफत मामूली नहीं होती है, तो उन्हें भी बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। लेकिन बिलाखिर अकबर का वो दीन इलाही कहीं नहीं है, और हक जो था वो हक रहा। सरकार तो कह रही है, आखिरी सवाल, कि 2024 में तो 400 पार होने वाले हैं इनके, क्या आपको लगता है? नहीं, बेईमानी करके, लूट खसोट करके, दंगे फसाद करा के, बड़े हादसात करा के आप चुनाव 400 पार नहीं, पूरी पार्लियामेंट पे तन्हा बैठ जाइए, और लेकिन दुनिया देख रही है, और सबसे बड़ी ताकत जो है वो देख रही है, और वही फैसला करने वाली है। तो ये अगर आता है तो विरोध होगा आपकी तरफ से? हिंदुस्तान में हर उस चीज़ का विरोध किया जाएगा, और मैं नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानी करेंगे उसका विरोध, जो मुल्क के और हमारे एकता के खिलाफ जाता है। ऐसी तमाम चीज़ों का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के अभी आप सुन रहे थे तौकीर रज़ा साहब को, और जिस तरह से CAA को लेकर के चर्चा हो रही है, कई बार ये बयान सामने आ चुके हैं कि 1 हफ्ते के अंदर CAA को लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से, या कहें कि गृह मंत्रालय की तरफ से, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन CAA पर माहौल अब गर्म है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन।